आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में भारत पाकिस्तान महामुकाबले को लेकर मचा बवाल अब निर्णायक मोड पर है। सबके मन में सवाल है कि मैच होगा या नहीं। 15 फरवरी कोलंबो, तारीख तय है, मैदान तय है। पाकिस्तान सरकार ने मैच खेलने से मना किया है, लेकिन आईसीसी तो पीसीबी से सवाल करेगा। इस पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जवाब दिया है। पीसीबी ने तुरंत फोर्स मैज्योर का राग अलाप दिया, यानी सरकार ने रोका है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सवाल सीधा है, सरकार ने आखिर ऐसा क्यों कहा? कोई लिखित आदेश, कोई वजह, कुछ भी नहीं। यही वो झोल है जिस पर आईसीसी ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी के दो बड़े अधिकारी इमरान ख्वाजा और मुबशिर उस्मानी खुद लाहौर पहुंच गए। मतलब साफ है, अब बात फोन कॉल या प्रेस रिलीज की नहीं है, आमने सामने जवाबदेही की है। आईसीसी ने पीसीबी से पूछा कि अगर सरकार ने रोका था तो आपने समस्या सुलझाने की क्या कोशिश की? क्योंकि भागीदारी की शर्तों में साफ लिखा है, राजनीतिक बहानेबाजी नहीं चलेगी, स्वीकार नहीं होगी बहानेबाजी। सूत्रों की माने तो आईसीसी ने साफ कह दिया है कि भारत के खिलाफ नहीं खेले तो आर्थिक और क्रिकेटिंग खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि भारत पाकिस्तान मैच आईसीसी और ब्रॉडकास्टर की सबसे बड़ी कमाई मशीन है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? बांग्लादेश के बहाने भारत से मैच टालने की कोशिश। जब बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत आने से इंकार किया तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने छोटे भाई के लिए भारत से मैच ना खेलने का नाटक शुरू कर दिया। मतलब बड़े भाई ने कहा कि छोटे भाई जिसकी वजह से मैच नहीं खेल पा रहा है, हम उसके साथ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन टूर्नामेंट खेलेंगे। अजीब है पाकिस्तान भी। सरकार का दोगलापन भी देखिए। वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत, भारत के खिलाफ खेलने से रोक दिया। अब इस पूरे तमाशे में एक नया किरदार भी जुड़ गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीन उल इस्लाम वो लाहौर पहुंच गए। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मिले और आईसीसी पीसीबी की वर्चुअल मीटिंग जो होने वाली थी उससे पहले माहौल को ठंडा करने की कोशिश की। मतलब साफ है, पाकिस्तान को अब सिर्फ आईसीसी ही नहीं, बाकी क्रिकेट बोर्ड भी खेल के हित के पाठ पढ़ा रहे हैं। हालात तब और बदले जब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सीधे पीसीबी को सीधा ईमेल कर दिया कि भारत के खिलाफ मैच खेलिए, ये गलत कर रहे हैं आप। आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता खुद कोलंबो पहुंचे, श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा से मुलाकात की और नकवी को साफ संदेश गया कि ये पहला मौका नहीं है, आप ऐसी गलती कर रहे हैं, आप ये गलती मत करिए। क्योंकि भाई मैच तो श्रीलंका में होना था ना, कोलंबो में होना था, ना भारत में होना था ना पाकिस्तान में होना था। मैच कोलंबो में होना था, श्रीलंका टूरिज्म को फायदा मिलने वाला था। इसलिए श्रीलंका को भी मिर्ची लगी कि भाई पाकिस्तान ये क्या कर रहा है, ये तो अजीब बचकाना अपन है पाकिस्तान का। ये भी पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान नियमों के आड़ ले रहा है, सरकार के पीछे छिप रहा है और फिर खुद को पीड़ित भी दिखा रहा है। लेकिन इस बार आईसीसी का रुख साफ है, एक तरफा फैसले नहीं चलेंगे, क्रिकेट सबसे ऊपर है। लेकिन एक बात और मार्केट में बहुत चल रही है कि इंडिया को घाटा हो रहा है, इसलिए इंडिया वाले चाह रहे हैं कि मैच हो। तो कुछ बता देता हूं ऐसे लोगों को, लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, तो इन लोगों को बता देता हूं। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाना चाहिए कि उसे अपनी ये बचकानी हरकत के लिए पछतावा हो। लेकिन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फैसले को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? अगर पाकिस्तान भारत के सामने ठहरता ही कहां है? जब राइवलरी की बात करते हैं तो पिछले कई टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को लगातार मात दी है। चाहे वो आईसीसी विश्व कप हो, टी20 विश्व कप हो या वनडे विश्व कप हो, सारे टूर्नामेंट में तो हमने पाकिस्तान को मात दी है। हाँ, एक दो मैच है जहां पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है, लेकिन ऐसे तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को हराया है और कई देशों ने को हराया है। तो क्या अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी है? नहीं, अच्छी टीम हो सकती है, लेकिन उसका भी तो एक पैमाना होता है कि आप कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं। कितने ही टूर्नामेंट में आप सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंच रहे हैं। 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी को थोड़ा अलग रख दें तो पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तभी लोग कह रहे हैं कि राइवलरी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच राइवलरी है ही नहीं। यार आप खुद बताइए, अगर 13 मैचों में से अगर 10 से 11 मैच इंडिया जीत रहा है तो किस बात की राइवलरी? ठीक है, ऐसे लोगों का कहना ठीक है राइवलरी नहीं है। भारत के आगे पाकिस्तान कहीं टिकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी भाई मैच का क्रेज होता है। आज भी पाकिस्तान के हारने पर इंडिया में जश्न मनाया जाता है। जब भारत और पाकिस्तान मैदान पर खेलते हैं तो ये केवल मैच नहीं होता, बल्कि भाई वॉर होती है, चाहे फिर वो लोगों के लिए हो या पॉलिटिशियन के लिए। और आजकल का माहौल तो आप पता ही है आपको। लेकिन सही कहा जाए तो भारत पाकिस्तान का मुकाबला कभी सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा है। शुरुआत से ही यह टकराव राजनीति से संचालित रहा है। यही राजनीति पैसा खींचती है, तमाशे को थोड़ा जिंदा रखती है, और पाकिस्तान ठीक इसी बात पर दांव लगा रहा है।
पाकिस्तान को अपनी टीम पर भरोसा नहीं है और उन्हें पता है कि अभी की टीम उस लेवल की नहीं है। इस फॉर्मेट में वे भारत के खिलाफ भारी अंडरडॉग होते और लगभग तय था कि हारते। इसलिए वे टीम पर नहीं बल्कि इस मुकाबले को पॉलिटिकल नेचर से खेल रहे हैं। दूसरा तर्क यह दिया जा रहा है कि इस फैसले से बीसीसीआई को आर्थिक नुकसान होगा। ऐसा सिर्फ वही लोग सोच सकते हैं जिन्हें क्रिकेट की थोड़ी इकोनॉमिक्स नहीं पता है या उन्हें उसकी समझ नहीं है। भाई, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई आईपीएल से इतनी कमाई करता है कि कोई भी आईसीसी वर्ल्ड कप उसके आसपास भी नहीं फटकता है। आईपीएल से होने वाले 6.2 अरब डॉलर की कमाई किसी एक भारत पाकिस्तान मैच से कई गुना ज्यादा है। बड़े नजरिए में देखें तो ऐसे मामूली मैच की कमाई बीसीसीआई के लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन यही पैसा आईसीसी के सहयोग से चलने वाले जो एसोसिएट देश हैं उनके लिए लाइफलाइन है। बड़े मुकाबलों से मिलने वाली इनकम का इस्तेमाल इन देशों में क्रिकेट को चलाने के लिए और महिला क्रिकेट को फंड करने में यूज होता है। असल में पाकिस्तान भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। असली चोट छोटे क्रिकेटिंग देशों और खुद आईसीसी को लग रहा है कि जिसका पाकिस्तान भी सदस्य है उसी को लगने वाली है। यहीं पर पीसीबी के अलग थलग पड़ने का खतरा है। यह भारत से लड़ाई नहीं है, भारत आगे बढ़ जाएगा। आईपीएल का एक सीजन ही बीसीसीआई को आईसीसी के पूरे वर्ल्ड कप से कई गुना ज्यादा पैसा कमाकर देता है। लेकिन छोटे देशों के लिए पीसीबी का ये डिसीजन थोड़ा सा धोखा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को कमजोर कर सकता है। और लास्ट में आईसीसी को इंटरप्ट करना ही होगा और आईसीसी वही कर रही है कि भाई मैच खेलो यार, क्या कर रहे हो, मैच खेलना ही पड़ेगा आपको। आईसीसी को अपने मेंबर्स को तो आईसीसी सिक्योर कर लेगा, लेकिन सवाल यह है कि पीसीबी पॉलिटिकल नेचर से देख रहा है, अपनी सरकार की मनमानी कर रहा है। पीसीबी की थोड़ी सी जो इकोनॉमी है ना, वो भाई चलती है यार। आप कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत सारे लोग क्रिकेट देखते हैं, लेकिन कोई परचेजिंग पावर भी होती है। इंडिया के पास परचेजिंग पावर है और उनके पास उनकी जनता है। पाकिस्तान के पास जनता है, क्रिकेट देखते हैं, लेकिन परचेजिंग पावर कहां है भैया आपके पास। पीसीबी अपने क्रिकेट और अपने फाइनेंस को कैसे सिक्योर करेगा, ये बड़ा सवाल है। आप जरा सोचिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल सीरीज तो होती ही नहीं है। पीएसएल में इंटरनेशनल प्लेयर पहुंचते नहीं है। तो जो लोग बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के मैच ना होने से इंडिया को नुकसान पहुंचेगा, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत क्या हो चुकी है। भाई, खस्ता हो चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी अब ऐसे लोग पहुंच चुके हैं जो खुद को ही बॉम्ब से उड़ा लेंगे और पीसीबी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। बातें कर रहे हैं कि हमने इंडिया को झटका दिया है। लोग कह रहे हैं कि पीसीबी में पॉलिटिक्स चल रही है। मैं कहूंगा पीसीबी में पॉलिटिशियन छोड़ो, जिहादी पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान को बहुत बाद में ये बात समझ में आएगी।